हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंप्लीफाइड एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी फ़िज़िक्स की जर्नी, फ़िज़िक्स का एक्सपीरियंस। क्योंकि बचपन से तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ, 12th और 11th में फ़िज़िक्स मेरी एक ऐसी दुश्मन थी जिसको शायद मुझे पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और मैं पढ़ती भी नहीं थी। लिटरली मैं फ़िज़िक्स की कोई क्लास अटेंड नहीं करती थी। मैं अगर क्लास होती थी तो मैं या तो म्यूज़िक रूम में जाके बैठ जाती थी, या फिर अगर क्लास होती भी थी तो आई यूज़ टू अवॉइड दैट क्लास, क्योंकि मुझे फ़िज़िक्स समझ ही नहीं आती थी। मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि फ़िज़िक्स क्यों है, बिकॉज आई वॉज गुड इन केमिस्ट्री, आई वॉज गुड इन बायोलॉजी, बट फिज़िक्स से मेरा कोई ऐसा रिश्ता था जो कि आई थिंक कभी भरता ही नहीं। बट कैसे फिर मेरे इतने ज़्यादा मार्क्स आए बोर्ड्स में, तो वही एक्सपीरियंस आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो वेलकम टू माई चैनल। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपना फिज़िक्स का एक्सपीरियंस शेयर करना मत भूलना। तो बात स्टार्ट होती है 11th क्लास में, जब मेरा फिज़िक्स मैंने पीसीबी सब्जेक्ट मैंने जब अपना लिया था। तो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तो फिर भी ऐसी थी कि थोड़ी बहुत मेहनत करने के बाद, थोड़ा बहुत करने के बाद हो जाती थी। फिज़िक्स ऐसा सब्जेक्ट था जो शायद मुझे शुरू से पसंद नहीं आ रहा था। ना मेरे प्री बोर्ड्स अच्छे जाते थे, ना मेरे हाफ ईयर्लीज अच्छे जाते थे। मैं अपना पहला प्री बोर्ड का अगर मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँ, लिटरली मेरे 23 नंबर आए थे 70 में से। मैं बॉर्डर लाइन पे पास थी, मतलब 22 से 23 वाला बच्चा पास होता है, मेरे उतने ही मार्क्स आए थे। तो माई टीचर ऑलवेज सेड मी कि ऐसा क्यों है, आपके केमिस्ट्री में अच्छे नंबर आ रहे हैं, आपके बायो में अच्छे नंबर आ रहे हैं, वाई फिज़िक्स। तो ऐसा था कि मैं हमेशा फिज़िक्स को अवॉइड करती थी। आई वॉज लाइक ठीक है, अब प्री बोर्ड्स है तो पास करना है जैसे तैसे। मेरे को ज़्यादा तो उसका शौक नहीं था उस फिज़िक्स को पढ़ने का। तो ऐसे ही करके मैंने अपने सारे प्री बोर्ड्स निकाले, किसी में 23 नंबर, किसी में 30 नंबर, किसी में 40 नंबर। और अब जब बात आई बोर्ड्स की, जब फाइनल पेपर आया फिज़िक्स का, तो मुझे लगा कि अब तो ये नहीं चलेगा। क्योंकि सबसे पहले तो मुझे पता ही नहीं था बोर्ड्स में सिलेबस क्या है। क्योंकि मैंने जो था फिज़िक्स में बोर्ड्स की स्टार्टिंग में 12th में, मैंने स्टार्टिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो बहुत अच्छे से पढ़ी, बहुत अच्छे से घिसा। बट जैसे धीरे धीरे EMI, AC, वेव्स आने लग गया, ऑप्टिक्स आने लग गया, तो मैंने अवॉइड करना शुरू कर दिया चीज़ों को। बात थी फिर 31 दिसंबर की। 31 दिसंबर को अगले दिन 1 जनवरी थी, तो सोचा कि एक रेवोल्यूशन लेते हैं कि कल से फिज़िक्स पढ़ेंगे। तो मैंने 15 दिन का एक पूरा चैलेंज जो है किया कि मैं 15 दिन, 1 से 15 दिन अपने 15 चैप्टर्स को मैं कंप्लीट करूँगी वीडियोस देखकर। अब उस टाइम पे ऐसा था कि एक वीडियो में एक दिन में देखती थी, उसके नोट्स को मैं उतारती थी, शेयर करती थी, उसके बाद खत्म, चैप्टर खत्म। ना मैं उस पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करती थी, ना मैं उसकी डेरिवेशन याद करती थी, और अगर मुझे कुछ समझ नहीं भी आया तो मैं उसको रिवाइंड करके देखती नहीं थी। आई वॉज लाइक ठीक है, हो गया। 15 दिन बाद जब मैं अपने लास्ट चैप्टर पे आ गई तो आई वॉज लाइक फिजिक्स तो चलो मेरी हो चुकी है। ये मेरा एटीट्यूड था। जब 5 दिन बचे थे, यानी कि जब मेरा केमिस्ट्री का पेपर हुआ, उसके बाद आई हैव अ 5 days ऑफ गैप, जब मेरा फिजिक्स का मेन पेपर था। अब मुझे ऐसा था कि भाई अब तो बोर्ड है, अब तो पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। फिजिक्स पर मैंने क्या अपनाया वो तो स्ट्रैटेजी आपको मेरे चैनल पे मिल ही जाएगी, तो वो ज़रूर चेकआउट करना। तो उस टाइम पे वो डर था कि नहीं यार, 23 नंबर बहुत कम हो जाएंगे अगर मुझे लाने हैं। अगर मुझे नंबर लाने हैं तो लिटरली मुझे 50 से ऊपर तो एक टारगेट रख के चलना है कि 50 से ऊपर तो मैं लाऊंगी ही लाऊंगी। क्योंकि बाकी में मेरे 90-80 आ जाते हैं और इसमें 50 आते हैं, तब भी जो परसेंटेज है वो इक्वली मेंटेन रहेगी। तो 5 दिन में मैंने सोचा अच्छा ठीक है, अब कुछ नया टॉपिक तो मुझे नहीं करना। जो मैंने 15 दिन किया था जनवरी के, उसी को मैंने उठाया। जो डेरिवेशंस थी वो सारी अच्छे से मैंने याद करी, कॉन्सेप्ट को मैंने अच्छे से समझा। और उस टाइम पे जब मैंने फिजिक्स को समझना शुरू किया, मैं एक दिन में 3 से 4 चैप्टर रिवाइज करती थी, दिन में 9-9, 10-10 घंटे पढ़ना। तब मुझे ऐसे लगा कि यार फिजिक्स इतनी भी मुश्किल नहीं है, फिजिक्स तो बहुत इजी है, जस्ट बिकॉज इसको मैंने मुश्किल ले लिया। 1-2 दिन पहले दिन मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरी खत्म करी और साथ में मैंने मैग्नेटिज्म भी खत्म कर दिया। सारे डेरिवेशंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, सब कुछ मतलब ऐसा था कि डेरिवेशंस तो मैं याद कर लेती थी, कॉन्सेप्ट में समझ लेती थी। जब न्यूमेरिकल की बारी आती थी तो मैं देखती थी ये फॉर्मूला है तो उस पर कैसा न्यूमेरिकल बन सकता है। उस फॉर्मूले पे मैं 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, बस हो गया। इतना ही था मेरा। एंड ऐसा भी नहीं था कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल में सॉल्व कर रही हूँ, नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस में न्यूमेरिकल सॉल्व करती थी। कि जैसे एक फॉर्मूला है दैट इज Q इज इक्वल टू NE, तो क्वेश्चन में N की वैल्यू दी है, E की वैल्यू दी है, तो मैंने Q निकाल दिया। मैं ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करती थी एक गाइड से। सेकेंड डे हुआ, सेकेंड डे मैंने जो है अपनी EM वेव्स, रे ऑप्टिक्स, ये सब निपटाया।
थर्ड डे जो था मैंने सेमीकंडक्टर और अपना पूरा मॉडर्न फिजिक्स को निपटा दिया। स्टिल मेरे पास आई थिंक 1 दिन या 2 दिन बचे थे, उसमें मैंने फिर से शुरू से उस चीज़ को रिवाइज किया, डेरिवेशंस को लिख लिख के याद किया और बहुत कुछ, मतलब मैंने उस 5 दिनों में मैंने जितना पढ़ा शायद मैंने पूरे 1 साल में उतना नहीं पढ़ा। एंड उस 5 दिन पढ़ने के बाद जब मैंने अपने प्री बोर्ड्स और हाफ ईयरली के पेपर्स देखे तो आई वाज लाइक ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये मुझे नहीं आ रहे थे जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं उसको सीरियसली नहीं ले रही थी। तो उसके बाद हुआ क्या, मेरा जब बोर्ड का दिन आया तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री का पेपर अच्छा जा चुका था, मेरा बायो का पेपर भी अच्छा जाता, बट फिजिक्स में बहुत डरी हुई थी। जब मैंने एग्ज़ाम हॉल गई, एग्ज़ाम का मेरा पेपर सामने आया, आई वॉज कम्प्लीटली हैप्पी ये देख के कि जो मैंने पढ़ाई करी थी सिर्फ वही क्वेश्चंस आए हैं। बहुत सारे डेरिवेशंस आई थी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आए थे। मतलब ऐसा था कि जैसे एक टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स एक ऐसा है कि जिसमें से रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों की डेरिवेशन हर साल रिपीट होती है, पिछले 10 सालों से वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो मैंने उस चैप्टर से सिर्फ 2 ही वो डेरिवेशन याद करी, उसके अलावा कुछ भी नहीं करा, क्योंकि मुझे पता था अगर आएगा तो उन 2 डेरिवेशन में से आएगा, वरना क्वेश्चन ही नहीं आएगा। और वही हुआ, उन 2 डेरिवेशंस में से चॉइस आ गई, या तो फर्स्ट वाली करो या आप सेकंड वाली करो। सिमिलरली जैसे रे ऑप्टिक्स है, उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इनकी डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा तुम कुछ करो ना करो डजंट मैटर। और वही क्वेश्चंस आए। तो मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। जब रिजल्ट आया तो क्या देखते कि मेरी पूरे स्कूल में फिजिक्स में डिस्टिंक्शन आई है। आई स्कोर 80 मार्क्स आउट ऑफ 100 एंड दैट वाज द बिगेस्ट सरप्राइज फॉर मी, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था उसमें डिस्टिंक्शन लानी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो अगर आपको फिजिक्स का डर लगता है ना, तो थोड़ा सा उसको टाइम दो, सोचो एंड थोड़ा सा उसको मेहनत करने की कोशिश करो। आपने अगर उन एग्ज़ाम के दिनों में भी, वो जो 5-6 दिन होते हैं, अगर ऐसा होता कि जिसमें मैंने 15 दिन जो मैंने प्रैक्टिस करी थी, जो 15 दिन मैंने एक चैलेंज लिया था फिजिक्स कंप्लीट करने का, वो अगर मैं नहीं करती तो शायद वो 5 दिन जो मेरे एग्ज़ाम के थे उसमें शायद मैं फिर वही चैप्टर्स को करती रहती। मैंने वो पहले 15 दिन में किया था, तो इसीलिए वो मुझे रिविजन का टाइम मिल गया, वो 5 दिन जो मैंने रिविजन कर ली। अगर रिविजन नहीं हो पाती मेरी तो आई डोंट थिंक मेरे इतने मार्क्स आ पाते। तो आपने एक चीज़ को ज़रूर ध्यान देना है कि फिजिक्स में आपको हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना है। आपको ये देखना है कौन से क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं, अपने हाफ ईयरली, प्री बोर्ड सबको एनालाइज करो। और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आई थिंक आपका अगर मोटिव ये है कि आपको सिर्फ 50% या 40% लाने हैं तो दैट इज़ वेरी इजी। अगर मेरा मोटिव ये था कि मैं सिर्फ पास हो जाऊँ, ओनली 23 नंबर में ले आऊँ, दैट इज़ माई मोटिव इन माई बोर्ड एग्जाम। बट अगर 23 नंबर का मैं मोटिव था, अगर मैं उस 23 नंबर को 70 नंबर या 80 नंबर तक खींच सकती हूँ, तो अगर आप 50 का मोटिव रखोगे तो वो 100 तक ज़रूर खींचेगा। तो सबसे पहले तो डर भगा दो कि फिजिक्स मुश्किल है। फिजिक्स मुश्किल नहीं होती, जस्ट ये हमारे दिमाग में होता है कि फिजिक्स बहुत मुश्किल है। फिजिक्स एक बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो कि आई थिंक समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट अगर एक बार आप उसने उस चीज़ को समझ लिया तो वो दोबारा आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगी। 2 चीज़ें और, फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का जो वीडियो है वो इसी चैनल पर है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगी। उसी टॉपिक्स को पढ़कर मेरे इतने मार्क्स आए थे एंड दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड सेकेंडली फिजिक्स की स्ट्रैटेजी, वो भी चैनल पर है, उसका लिंक भी मैं आई विल गिव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो यही थी मेरी फिजिक्स की कुछ ऐसी जर्नी जो आई थिंक जिसने मुझे फिजिक्स हेटर से एक फिजिक्स लवर बना दिया। एंड नाउ जब मैं फिजिक्स पढ़ती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता फिजिक्स पढ़ने से। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपना एक्सपीरियंस जो है ज़रूर शेयर करना। टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।